हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई एकदम जोरदार चल रही है, एकदम गर्दा मचा रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह से आपको लगे रहना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज मैं आपके लिए विषय के लिए लेकर आ गया हूँ एकदम दमदार सा टॉपिक। जैसे कि वो तो बेसिकली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो ज़्यादा आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अपने मिक्स्ड ग्रुपिंग देखना है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में मतलब बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं, सीरीज में भी लगा हुआ है और पैरेलल में भी लगे हुए हैं, तो उसको आप कैसे डील करना है, आपको उस तरह के क्वेश्चन को अपने को इसमें प्रैक्टिस करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन अप हो जाए और आपके लिए इसी तरह से वीडियो, इसी तरह से कंटेंट में बनाता रहो एकदम जोरदार तरीके से। राइट। तो आज मैं बेसिकली क्वेश्चन करूंगा। इससे पहले अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से करते हैं, और उसमें क्वेश्चन भी देखा था अपन ने। ठीक है। इस वीडियो में मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं अपने को। राइट। तो देखिए, पहले अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले लेक्चर को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि मान चलिए कि आपको इस तरह का कुछ सेल दिया हुआ, 'ये रहा ए बी, 8 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम लेते हैं। इस तरह के इसका आपको है ना इक्विवेलेंट सेल निकालना है ना, इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए कैसे, ट्राई कीजिए आप एक बार। इसको कैसे डील करेंगे, इसको कैसे डील करेंगे इस वाले प्रॉब्लम को, आप एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों सेल जो है किस में है, ये दोनों सेल आपस में पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले को डील कर लेते हैं। इस वाले को अपन डील कर लेंगे तो कैसे, अपने को पता है कि इक्विवेलेंट यदि पैरेलल में आपको निकालना होता है तो ई इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू डिवाइड बाय 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। 1/r1 प्लस 1/r2। अब देख लीजिए, अगर इस तरफ के पोलैरिटी को अपन पॉजिटिव मानते हैं, इधर को क्या मानेंगे, नेगेटिव। इसको मान लेते हैं E1 सेल, इसको मान लेते हैं E2 सेल। सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस R1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस R2। तो इस वाले तरफ के पोलैरिटी को अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई कितना इसका 2। अच्छा, इधर वाले को आपने पॉजिटिव माना, तो इधर वाला जो पोलैरिटी अगर नेगेटिव में छोटा है तो क्या मानेंगे, इसको माइनस में मानेंगे। माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई 2, और रेसिस्टेंस तो अपन ऐड ही करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 4 डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय क्या, 4 - 3, ये आ जाएगा 4 3, 4 - 3 1, 1 डिवाइड बाई ये 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 वोल्ट आ गया यहाँ से। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r2, ये 1 है ना, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/2, 2/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया 1। पोलैरिटी कैसा होगा, पोलैरिटी देखो, इसको पॉजिटिव निकाला और वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी की अभी बात चल रही है, मतलब ये अपने हिसाब से इसको पोलैरिटी को मैनेज करेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव रखे और वैल्यू भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो होल पोलैरिटी इस कॉम्बिनेशन का आएगा, किस तरह का आएगा, इस तरह का पोलैरिटी आएगा। 1 वोल्ट की बैटरी रहेगी और 1 ओम का रेसिस्टेंस रहेगा, ये बी वाला एंड है, और इसके साथ ये ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है आपका ये ए वाला। अब देखो, ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है। अब ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गया, ये दोनों सीरीज में आ गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए दोनों पोलैरिटी सेम है, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। पोलैरिटी अपोजिट रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं। अभी सेम पोलैरिटी है तो 12 1 13 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में क्या होता है, R1 + R2, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 + 1 3 ओम। तो इसके जो इक्विवेलेंट आपको बने, पोलैरिटी ऐसा
और इसके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई ए, और ये रहा बी, 13 वोल्ट 3 ओम, आ गया, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को अपन डील करते हैं वन बाय वन, राइट। मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ पॉज करके। तो बच्चों जेई मेन का 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, है ना। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए एक बार। उसमें बोला कि 2 सेल को जो है ना इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है ए और बी के बीच में। सेल 1, सेल 2, सेल 1 का 12 वोल्ट ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, सिमिलरली 6 वोल्ट उसका है और 6 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलता है ये जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा सेल का, उसके साथ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो उस 4 ओम में कितना करंट बहने वाला है वो अपने को कैलकुलेट करना। रिसेंट क्वेश्चन है 2023 का जेईई मेन का, ये भी 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन है। ओके, आप पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, है ना। आप तो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। मैं रुकूंगा तो वीडियो की लेंथ बेवजह बढ़ जाएगी, है ना, तो इसलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। ओके, तो आते हैं ये वाला, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ई इक्विवेलेंट आप निकाल लो। ई इक्विवेलेंट को फॉर्मूला अपने पास होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब तो ये रटा गया होगा। अब देखिए, इसको हाइयर पोलैरिटी, इसको लोअर पोलैरिटी, इसको पॉजिटिव मानते हैं, है। इधर वाला जो बड़ा वाला पोलैरिटी होगा उसको बड़े वाले हाइयर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे वाले को लोअर को इधर रखा तो ये निगेटिव हो जाएगा। या इसको मान लो पॉजिटिव तो इसको निगेटिव मान लेंगे, है ना, वो तो कन्वेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाले को मानता हूँ E1 है, ये E2 है, इसको अपन R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो क्या कर देंगे, E1 की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय 3 माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, ये आ जाएगा 4 6 3। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिवाइड बाय 6, तो 3 इंटू 6 बाय 3। चलिए 6 वोल्ट का था, आपको बैटरी आ गया, है ना। रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाय, अच्छा पैरेलल में दो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट अपन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 9, 2 ओम, 2 ओम आ गया। या फिर किसी को ऐसा पसंद है तो 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट कर लेंगे, सेम आंसर आएगा, है ना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम ही आने वाली है। तो अपना इसके जगह पर क्या बना सकते हैं, ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, ऐसा पोलैरिटी मानने के बाद पॉजिटिव आया, इसका मतलब पोलैरिटी तो ऐसा ही रहने वाला 6 वोल्ट। इसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 2 ओम। अब इसके साथ बोलता है एक जो है बैटरी को जोड़ देते हैं, एंड बैटरी इज हैविंग 4 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें बोलता है कितना करंट बहेगा भाई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। V है 6, टोटल रेसिस्टेंस कितना है 4 प्लस 2 6, मतलब 1 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ने वाला है, राइट। एक करंट दौड़ेगा इसमें 2 एम्पियर्स। समझ में आया क्या आपको, आया क्या है, देखो इसको समझ में आ गया तो आपको तो आ ही जाएगा, है ना, ये तो आसान है। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, आप इसको ट्राई करो। 2 आइडेंटिकल सेल है जिसके ईएमएफ आइडेंटिकल होंगे, रेसिस्टेंस भी यहाँ पे आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दोनों एक बार सीरीज में जोड़ा है, एक बार पैरेलल में जोड़ा है, तो 5 ओम के अक्रॉस जो है ना रेसिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू सेम आ रही है, तो कितना इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। तो कीजिए कीजिए, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं हटा दूं क्या, आपने लिख लिया होगा, शायद समझ भी गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ गया। ओके, जो हम देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ जाए। आपने पॉज करके होप शो कर लिया होगा, आर की वैल्यू निकाल ली होगी। अच्छा इसमें क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल सेल अपन मान लेते हैं, ये रहा सेल 2 आइडेंटिकल, इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं, रेसिस्टेंस आर मान लेते हैं, सिमिलरली इसको ई मान लिया, रेसिस्टेंस आर मान लिया, है ना। सर आपको सेम में इसमें क्यों जोड़ा, सेम में नहीं जोड़ेंगे तो वोल्टेज ही जीरो हो जाएगा, प्लस में माइनस में आइडेंटिकल, इसमें करंट कैसे बहेगा, इसलिए आपको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा भी इसको, है ना। तो इसके साथ एक 5 ओम का
रजिस्ट्रार जोड़ देता है 5 ओम का, इसमें करंट कितना बहेगा आई, तो अपन कर सकते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट आप निकाल लो, सीरीज में है दोनों की पोलैरिटी सेम है तो क्या आ जाएगा 2E, रेसिस्टेंस R प्लस R सीरीज में 2R, इससे आपने एक बैटरी लगाया रेसिस्टेंस लगाया 5 ओम का, तो आई कितना दौड़ेगा भाई, आई इक्वल्स टू ये EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 2R, चलिए एक, अब इसको बोलता है सेम सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तब कितना जो है ना करंट जो आएगा वो भी जो है ना दोनों करंट की वैल्यू सेम आती है, तो कर देते हैं, तो यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसको आपने क्या कर दिया, सेम को आपने इस तरह से जोड़ा, राइट, ये E ये R E R, तो इसके इक्विवेलेंट क्या बन जाएंगे, E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, दोनों की पोलैरिटी सेम है, पोलैरिटी सेम नहीं रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, तो वोल्टेज ही जीरो हो जाएगा, करंट ही नहीं बहेगा सर्किट में ना, तो 1 बाय R मतलब 2 बाय R, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2E बाय R डिवाइड बाय 2 बाय R, 2 बाय R कैंसिल, ये E आ जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, मतलब ये R बाय 2 आ गया, तो इसका जो पोलैरिटी आ गया आपके कैसा, ये है, इससे आपने एक 5 ओम का रेसिस्टेंस को बांध दिया है, यह है R बाय 2, ये तो E ही आया पोलैरिटी, ठीक है, R बाय 2, अब इससे करंट कितना बहेगा, I इक्वल्स टू E डिवाइड बाय R बाय 2 प्लस 5, ये दूसरा है, ये पहला ही आया, तो मतलब दोनों बोल रहा है क्वेश्चन में सेम करंट बह रहा है दोनों से, है ना, सीरीज एंड सेम करंट इज इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो ये आ रहा है, तो मतलब 1 इक्वल्स टू 2 कर दीजिए, समझ में आ रही क्या बात, आपको समझ में आ रही है, 1 इक्वल्स टू 2 कर देंगे, 1 में कितना है अपने पास 2E डिवाइड बाय 5 प्लस 2R, E डिवाइड बाय R बाय 2 प्लस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ई से ही खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू R बाई 2 प्लस 5, इधर आ जाएगा 5 प्लस 2R, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो R हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5 प्लस 2R, तो R उधर चला जाएगा तो R बचा, ये 5 को इधर ले आइए 5 ओम, आपके पास ये आ गया, खत्म, दैट्स इट, डील हो गया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, राइट, नीट में तो इंफॉर्मेशन बेस्ड आता है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये आ गया होगा, सेल वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो कोई हाई फाई देखो पूछता नहीं है, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो गया ना तो चीज़ें बहुत आसान ही आती है, इतना कुछ आता नहीं। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपको सिर्फ सीरीज में या फिर सिर्फ पैरेलल में नहीं देगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं। ओके, वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्ड, मेरे को लगा फिर से बंद हो गया, ये न्यू फोन लिया लेकिन रिकॉर्ड करते करते बंद कर देता है। ओके, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में इसमें भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, राइट, समझ में आ गया मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग, उसको अपने को डील करना अच्छे से, राइट। तो देखिए एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि देयर इज एन cell each of EMF E and internal resistance R, and there are such M rows
फाइंड ई इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, दूसरा आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तीसरा आई फाइंड करना है। अच्छा आई, अच्छा आई कब, अच्छा इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हो गया इफ एन एक्सटर्नल resistance capital R is connected with this combination, find current in R। एंड एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन जो आता है उसमें कनेक्ट कर दिया था तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा फिर फाइंड, अच्छा या फिर ऐसे लिखो फाइंड रिलेशन बिटवीन एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर सच दैट आई इज मैक्सिमम। करंट जो है ना जो एक्सटर्नल है उसमें मैक्सिमम करंट आ जाए और आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करनी। ये सारा चीज़ अपने को कैलकुलेट करना है। आप ट्राई कीजिए एक बार, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। मिक्स ग्रुपिंग के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में स्पेसिफिकली। तब तक मैं इसमें रंग रंग के फूल खिला देता हूँ, इसमें मतलब रंग भर लेता हूँ कलर। रे बच्चा जिंदगी बहुत उदास है। पॉज करके कीजिए, पॉज करके ट्राई करो यार। ओके वेल 16 मिनट इज ऑलरेडी हैव डन। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं क्या कह रहा है ये, कि आपके पास जो सेल है n नंबर ऑफ सेल है, ए ई आर ई आर ई आर सो ऑन, ये n तक जा रहा है n टाइम्स। सिमिलरली दूसरा अपने पास जो लड़ियां हैं इसमें भी ई आर ये भी n टाइम्स। इस तरह का है m रोज है ना, इधर m रोज है, ये दो रो हो गए। फिर जाकर जो तीसरा रो आएगा उसमें भी इसी तरह का है ना कॉम्बिनेशन है। इस तरह का कॉम्बिनेशन है, समझे। एक रो में n सेल्स है और इस तरह के m रोज बना दिए गए। तो इसमें आपको E इक्विवेलेंट फाइंड करना, R इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो ट्राई किया क्या आपने, ट्राई किया क्या आपने, सब ये ई आर है ना, इस तरह का n है, एक में n है, एक में n है, एक में इस तरह का m जो है ना रोज बने हुए। सो होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, चकाचक है ना, एकदम चकचका समझ में आ गया क्वेश्चन तो आपको, राइट। अच्छा तो अपन देखिए पहले ये वाले को डील कर लेंगे। ये वाला जो है ना आपको इसमें जो n सेल्स है तो उसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। n सेल्स है ना, विच इज ये तो आपस में तो सीरीज में है, आपस में सीरीज है तो n सेल्स का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट की वैल्यू, इसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू n टाइम्स इसको जीरो होंगे, n e प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो कितने टाइम्स n टाइम्स, तो मतलब n टाइम्स e। ओके अब रेसिस्टेंस को जोड़ लीजिए आर 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 आर, कितने टाइम्स n टाइम्स, मतलब n आर। चलिए इसका तो काम हो गया। ओके अब देखिए इसके साथ भी वही होगा, ये n टाइम्स है, n टाइम्स e को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा n e आर। सिमिलरली n e आर, इस तरह के कितने हो जाएंगे m रोज है। इस तरह के m रोज आपको मिल गए। अब देखिए अब अपने को क्या करना है,
ठीक है। अब अपने ई इक्विवेलेंट ढूंढना है। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने को बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्या लिखते हैं ई इक्विवेलेंट की वैल्यू? गौर दीजिए, गौर फरमाइएगा। क्या लिखते हैं आप ई इक्विवेलेंट की वैल्यू? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस सो ऑन En/Rn डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3 सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय Rn। इस तरह से आप ऐड कर देते हैं, राइट? ओके, ये तो आता सर अपने को। क्या है E1 की वैल्यू, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको E3 मान लेते हैं। उसी तरह से R1 R2 R3 ये NR 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 ये NE, इस तरह से m टाइम्स है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से, क्या लिखेंगे? ई इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए था आपको E1/R1। चलिए E1 की वैल्यू हो गया NE/R1, R1 की वैल्यू है NR। सिमिलरली E2/R2, R2 की वैल्यू NR। E3 अगेन NE डिवाइड बाय NR। कितने टाइम्स जाएगा ये? m टाइम्स, है ना? m टाइम्स है इधर तो कितने m टाइम्स। चलिए डिवाइड बाय, अब रेसिस्टेंस को जोड़ दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 1/R2 1/R3 सो ऑन, कितने टाइम्स? m टाइम्स। इसको आप ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा? ये n तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये E/R एंड m टाइम्स ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m टाइम्स E/R, m टाइम्स ऑफ E/R। चलिए ये हो गया। ओके, 1/NR m टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? m टाइम्स 1/NR। तो m ने m को मार दिया, r ने r को मार दिया, तो क्या बच जाएगा? n इंटू ई। यू इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा? n इंटू ई, वही रहने वाला n इक्विवेलेंट की वैल्यू, है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टेंस सेम है तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू वही रह जाती है जो एक लाइन में है, मतलब एक जो सीरीज में है उसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ गया आराम से, n इंटू ई। आर इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो आर इक्विवेलेंट भी क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। क्या है ये? 1/R1 1/R2 सिमिलरली 1/R3 R3 सो ऑन, कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट m इंटू, सब m टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय NR, तो क्या आ जाएगा बच्चा? m डिवाइड बाय NR। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा अपने पास, इसको उल्टा कर देंगे तो NR/M, NR/M आ गया। तो ठीक है, दो ही, एक चीज तो आ गई अपने पास NE, इसका वैल्यू आ गया NR/M, राइट? ओके, अब ये जो कॉम्बिनेशन अपने पास बन गया, इसके साथ जोड़ देते हैं क्या? एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, कैपिटल R। ये क्या बना अपने पास? ये ऐसा कुछ कहानी बन गया। ये है NE, ये है अपने पास NR/M। चलिए इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया? एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो इसमें बोलेगा करंट कितना बहेगा? अब तो आसान हो गया ना, अब तो चोखा हो गया ये तो। I डिवाइड बाई E/R, E का वैल्यू NE है, R का वैल्यू कितना है? ये NR/M प्लस ये R, टोटल रेसिस्टेंस तो यही है, टोटल EMF E डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस R, तो आ जाएगा NE डिवाइड बाई ये NR प्लस MR, M ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा NME डिवाइड बाई NR प्लस MR। ये I आ गया, राइट? ये आपका I का वैल्यू आ गया, राइट? यार अच्छा, बोल रहा कि NMR में मैक्सिमाइज करना है, I को मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे मैक्सिमाइज करोगे आप इसको? कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? अब देखिए, कहीं पे मैक्सिमम करना है या फिर मिनिमम करना है ना, तो वहां पे आप ये ट्राई करो कि उसका स्क्वायर बनाने की, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, है ना? उससे चीजें आसान हो जाती है। मैक्सिमम मिनिमम एक निकालने का तो एक तरीका है जिसको डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं आप, फिर जाकर उसको जीरो होगा। नहीं तो कई बार जो है ना, आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से काम बन जाता है। अब देखिए, इसको मैक्सिमम करना, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो NR प्लस AMR ये मिनिमम होना चाहिए।
तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए इसको एज ए होल क्या करना है, मिनिमम करना है, ये पूरे को मिनिमम करना है। तो ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो ये सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा और मिनिमम, नहीं तो अगर इसको आपने जीरो नहीं किया, जीरो के अलावा कुछ यहाँ पर आपने किया, अगर -1 रखा तो उसका स्क्वायर हो गया प्लस इसमें ऐड ही हो जाएगा। आपने कुछ यहाँ पे +5 रखा है ना, इसका वैल्यू मान लो रूट अंडर एन आर माइनस रूट अंडर एम आर का वैल्यू 5 आएगा, इसका स्क्वायर इसमें एडिट हो जाएगा। इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए मिनिमम, ये जो है ना ओवरऑल मिनिमम होती है, इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, एन आर इक्वल्स टू एम आर करना पड़ेगा, मतलब ये एन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर। जब एन आर इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा तो करंट की वैल्यू उस टाइम मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस कंडीशन में जो एम आर और एन आर का वैल्यू सिर्फ जाके आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट अंडर एन आर एम आर, है ना। इसको आप इतना लिख सकते हैं, तो इसका मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम करंट बहने वाला है, राइट। तो एन आर और एम आर को बराबर कर दीजिए, एन आर और एम आर को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, आई मैक्स की वैल्यू, चलिए इसको हटा देता हूं, तो रिलेशन क्या आ जाएगा अपने पास, अच्छा रिलेशन तो यही आ गया ना, एन आर और एम आर में रिलेशन हो गया, और ये रिलेशन ही आ गया, यही रिलेशन तो ढूंढना था अपने को, रिलेशन बिटवीन एन एम आर आर सच दैट आई इज मैक्सिमम, तो ये रिलेशन आ गया, ओके। अब अपने क्या फाइंड करना, आई मैक्स फाइंड करना है। आई मैक्स की वैल्यू क्या करेंगे, एम एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस एम आर, एन आर एम आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ये एन आर पुट कर सकते हो, एन आर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, एम एन ई डिवाइड बाय 2 एन आर, एन से एन खत्म हो जाएगा, क्या बचा, एम ई डिवाइड बाय 2 आर, या फिर कोई ये भी पुट कर सकता है, दोनों सही है, एम एन ई डिवाइड बाय, आपने एन आर की जगह पे एम आर पुट कर दिया, तो एम आर की जगह पे एन आर पुट कर, इसके जगह पे ये भी पुट तो कर सकते हैं, एम आर की जगह पे एन आर, एम आर की जगह पे एन आर पुट किया, दिया अपन ये भी पुट कर सकते हैं, एम आर प्लस एम आर, तभी ये इस बार क्या बन जाएगा, एम एन ई डिवाइड बाय 2 एम आर, एम से एम कैंसिल, एन ई डिवाइड बाय आर, ये सब है आई मैक्स, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, 2 भी है, राइट। तो ये था आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग का सवाल, किस तरह के, इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं बोर्ड में स्पेसिफिकली, राइट। तो इस तरह से डील करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग का सवाल। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल क्या हो जाए, अप हो जाए, क्योंकि आप है तो हम, राइट। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से देखते रहिए वीडियो। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर अपन रीच कीजिए, राइट। ये 14 या फिर 16 है वीडियो नंबर, वो तो अपने को सर्च करना पड़ेगा, एक मिनट में बता ही देता हूँ। चल जा, फिफ्टीन आ गया है ना, 15 इज ऑलरेडी डन, ये 16 है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करें, साइनिंग ऑफ, राइट।